Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक इंडस्ट्री में मौजूद हैं। बैच 149 मेरे साथ मौजूद हैं। इनको विजिट करवाया, हाइडेंट सिस्टम की ड्रिल हुई है, प्रॉपर हाइडेंट सिस्टम दिखाया है, पंप सेट क्या होता है, हाउस रील क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, जो भी इन्होंने पढ़ा है आज इन्होंने देखा भी है। इनका कंटिन्यूस 5th इंडस्ट्रियल विजिट है। टॉप 3 जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है, दे आर एक्चुअल चैंपियन, उनको भी दिखाएंगे और उन्होंने ये कैसे कम्पीट किया उनसे सुनेंगे कि ओवरऑल जर्नी उनका कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा मिस्टर मोहसिन। सेफ्टी कंसिस्टेंट अवार्ड गोज टू मिस्टर मोहसिन। जी मोहसिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मोहसिन, आप हमें बताइए कि आपकी फील्ड आईटी थी, आपने डिसाइड किया कि मैंने सेफ्टी में आना है। अब आपको ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं हमारे साथ, आपको सेफ्टी कैसे लगी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सेफ्टी एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, इन्वायरमेंटली। अब मैं बेसिकली अपनी आईटी फील्ड इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जो भी आईएसएस से निकला था मैंने उनको देखा है कि वो निकले हैं तो वो कुछ बन गए हैं, या तो पाकिस्तान में उनकी जॉब्स हैं या तो फिर बाहर के मुल्क हैं। आईएसएस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाता है और अगर आप यहाँ से निबोश भी करते हो तो वो पास आउट भी हुए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जॉब भी कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखी थी तो यही चीज़ देख के मैं इस फील्ड में आया हूँ। अच्छा मोहसिन, मुझे बताइए कि हमारा 50 का बैग था, टॉप 3 में आप आए हैं, जिनके पास निबोश आईजीसी था, योश ओछा था, उनको आपने कम्पीट किया, तो कैसे ये कर लिया? सर मैंने तो बेसिकली जो डेली बेस की अटेंडेंस थी उसको मैंने कंप्लीट रखा है, टाइम टू टाइम मैं आ जाता था और जो मेरी रिपोर्ट थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से हर दिन की रिपोर्ट की है। प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह साहब बहुत अच्छी गई थी, मुझे क्लास की तरफ से इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा मिला था, मुझे इसका अवार्ड मिला है। नेक्स्ट ये हमारे साथ हैं, सेकंड पोजीशन है उनकी और उन्होंने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। हमारे सीआर भी हैं। आउटस्टैंडिंग अवार्ड गोज टू मिस्टर वकास। आप सेफ्टी को कैसे ज्वाइन किया आपने? जी, मेरा नाम वकास अली है और मैं रहीम यार खान से मेरा ताल्लुक है। मेरे पास पहले जो डिग्री है वो फॉर्म डी है। इस तरह तो मेरे जहन में, मेरे माइंड में ये था कि जिस तरह सेफ्टी है इसके साथ अगर हेल्थ जो है ना वो है मेडिकल प्रोफेशन की यहाँ मर्ज कर दी जाए तो एक बहुत अच्छा जो है ना इससे एक ब्रांच जो है ना वो सामने आ सकती है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस शोबे मजीद आगे जो है ना लेके जाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो मेडिकल के साथ जो है ना वो सेफ्टी को जो है ना वो साथ ज्वाइन किया है। बाद मुझे फील तो होता था कि यार मैं ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी किसी ने मैट्रिक की है, किसी ने एफएससी की है, तो फील तो होता था, लेकिन मैंने जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना ओवरबर्डन नहीं किया क्योंकि मैं सीखने की नीयत से आया था और मैं सीखना चाहता था, तो इसलिए मैं अपने मकसद के लिए जो है ना वो सारा कुछ मैंने ये बताया। वकास भाई, आपने हमारा मेजॉरिटी बैच 18 से 22 में फॉल करा है, आपने 18 से 22 को कम्पीट किया है, कैसे कंसिस्टेंट होके रेगुलर होके आप बड़े पंक्चुअल रहे हैं? आओ जी, क्योंकि मैं एक एम लेकर आया था कि मैंने जो है ना वो अगर सेफ्टी में जाना है तो मैंने जिस तरह आम यूजुअल लोग जो है ना वो सेफ्टी में जाते हैं, बस एक कोर्स समझते हैं, सबक समझते हैं और पूरा करके आ जाते हैं, तो मैं इस नीयत से नहीं आता। मैं कुछ लर्न करने आया था, सीखने आया था, कुछ हासिल करने आया था, वो मैंने दिल से, मेहनत से, जज्बे से किया है। आईएसएस को कैसे देखते हैं आप? आईएसएस को मैं अच्छा देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो है ना आने वाले मतलब वक्त में आईएसएस जो है ना एक नाम होगा जो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो सेफ्टी में जो है ना इंशाल्लाह लीड करेगा। आईएसएस में एक प्रैक्टिकल लर्निंग का जो है ना ये एक बेनिफिट है जिसमें जो है ना जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो हमें दिखाया जाता है। आमतौर पर हमारे जितने भी इदारे हैं, इवन के एमफिल पीएचडी तक जो है ना अक्सर लोग जो मैंने देखा है कि वो बस ज़्यादा थ्योरी के ऊपर जो है ना वो याद कर लो, बस यही चीज़ होती है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आपको उस प्रोसेस का जो इंसाइट है, उसकी जो गहराइयाँ हैं या उसके बारे में जो नॉलेज है ना वो नहीं आप हासिल करते। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देखने वालों को? ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप थ्योरी के साथ जो है ना वो अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग को जो है ना वो इम्प्रूव करें, यानी जो भी काम है वो कोशिश करें कि आप उसको अपने हाथों से परफॉर्म करें। अगर तो ऐसा ना हो कि आपकी मौजूदगी में कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए, तो आपको जो है ना वहाँ एक हीरो के तौर पर, एक लेजेंड के तौर पर जो है ना वो मौजूद होना चाहिए और आपकी वजह से हज़ारों लोगों को जो है ना वो फ़ायदा होना चाहिए। वकास भाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें बिग हैंड फॉर मिस्टर सिराज। आपको कब लगने लगा कि मैं चैंपियन बन सकता हूँ? सर मैं जिस इंस्टीट्यूट में था पेशावर में, वहाँ पर भी मैं चैंपियन था क्लास का और मैंने अपनी एफर्ट्स जारी रखी कि चैंपियन ही बनो। अपने आप को चैंपियन नहीं समझता, एक प्रोसेस के थ्रू आप दिखा देता हूँ कि क्या लर्निंग हुई है यहाँ पे, बाकी इंस्टीट्यूट्स, निबोश, ये सारा कुछ। आईएसएस को कैसे देखते हैं? अराउंड 20 डेज आप और हमारा साथ रहा। सर निबोश के बाद मैंने काफ़ी वेबसाइट पे सर्च किया कि मैं प्रैक्टिकल लर्निंग कहाँ से करूँ। फिर इस्लामाबाद वालों के साथ रब्ता
लेकिन वहाँ पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ वहाँ जाके। तो यहाँ के वीडियोस देखे और कुछ लड़कों के रिव्यूज सुन के मैं फिर सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ इधर ही आना चाहिए, सबसे बेस्ट इदारा यही मैंने पाया। यहाँ पर मैंने थ्योरी लर्निंग सेफ्टी रिलेटेड जो होती है और साथ साथ जो है प्रैक्टिकल लर्निंग वाले से नो वन कैन बीट ISS। आप एक प्रोसेस बताएंगे कि स्टार्ट कैसे हुआ, जब आए थे और अब क्या चेंज आया आप में? सर पहले तो मैं अपने आप को इतना सिर्फ थ्योरी के हवाले से मेरे पास कुछ नॉलेज ऑलरेडी था, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं FT प्रोफेशनल पर्सन अब बन गया हूँ। और क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ थ्योरी नहीं सीखी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ पर CV राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसके अलावा हाउ टू अपेयर इन सेफ्टी इंटरव्यूज, हाउ टू अप्लाई फॉर सेफ्टी जॉब्स। तो बहुत ज़्यादा मैंने सीखा। इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूँगा कि जो गैप्स है खुद मैं अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करके उन गैप्स को भी फिल करूँगा और उस पर भी इंशाल्लाह कमांड हासिल करूँगा। आप चैंपियन हैं और बाजवा साहब चैंपियन का अवार्ड दें, क्लैपिंग करें आप इनके लिए। चैंपियन वाली क्लैपिंग होनी चाहिए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।